जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए महर्षि श्री वाल्मीकि जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी से यह कहा कि आपने तो निसंकोच पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मुझे पूछने में यह संकोच लग रहा है कि आप पहले बताइए कि आप कहाँ नहीं हैं, वहीं मैं आपको रहने के लिए स्थान बताऊं। महर्षि श्री वाल्मीकि जी ने पूरे दोहे भर में जो कुछ कहा, इसमें विशुद्ध श्री राम जी का परत्व वर्णन है। प्रेम रस से युक्त है श्री वाल्मीकि जी की वाणी, इसलिए श्री राम जी थोड़ा सकुचाते हैं और फिर मन ही मन मुस्कुराते हैं। श्री वाल्मीकि जी महाराज हंसते हुए कहते हैं कि मैं आपके लिए अब जगह बता रहा हूं। सुनहु राम अब कहूं निकेता, जहां बसहु सिए लखन समेता, जहां बसहु सिए लखन समेता। हे राम, सुनिए, मैं आपको अब निकेता माने स्थान बताता हूं, रहने के लिए जगह बताता हूं। पहले तो मुझे लगा कि मैं कैसे आपको बताऊं कि आप अमुक जगह रहिए, लेकिन आपकी कृपा से मुझे यह समझ में आया कि अमुक अमुक जगह आपको रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां नहीं हैं, सो बातें नहीं है, लेकिन आप सभी जगह, सभी देश, सभी काल, सभी वस्तु में आप व्यापक रूप में विराजित हैं, अव्यक्त रूप में विराजित हैं, लेकिन उससे भक्तों का काम चलता नहीं है। भक्त लोग तरसते रहते हैं। इसलिए मैं आपको अब वह स्थान बताता हूं जहां कि आप व्यक्त रूप में, सगुण साकार रूप में विराजित हो जाइए। आगे चल करके महर्षि किसी स्थान में केवल श्री राम जी को निवास करने के लिए कहेंगे, किसी में केवल जुगल सरकार को, और किसी में तीनों के लिए, तिनके मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दो। इसलिए प्रारंभ में तीनों को बसने के लिए कहते हैं। और आगे चल करके जहां जैसा प्रसंग में अनुकूल बनेगा वैसा कहेंगे, लेकिन कहने का अभिप्राय यही रहेगा, कहने का मतलब यही रहेगा कि आप तीनों जगह, तीनों मूर्ति आप वहां निवास करें। श्री वाल्मीकि जी महाराज 14 स्थान बताने जा रहे हैं। मानो 14 प्रकार की भक्ति कहने जा रहे हैं, 14 प्रकार के भक्तों का परिचय देने जा रहे हैं।
हम लोगों को इस श्री वाल्मीकि और श्री राम जी के मिलन प्रसंग से एक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, एक उपदेश लेना चाहिए कि इन 14 प्रकार के भक्तों में से कोई एक भक्त हम बन पाए हैं या नहीं, और यदि नहीं बन पाए हैं तो हम इन 14 प्रकार के भक्तों में से कोई एक भक्त बनने का प्रयास करें। देखो भाई, शास्त्र मनुष्य के लिए मार्गदर्शन है, दिशा देने वाले। हम उसमें से कोई एक दिशा, एक मार्ग प्राप्त करें। वैसे नवधा भक्ति की चर्चा तो श्रीमद् रामचरितमानस जी में, श्रीमद् भागवत जी में है ही, लेकिन श्री वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना में 14 प्रकार की भक्ति का वर्णन है। और ऐसा नहीं है कि वो नवधा भक्ति से हट करके है, ऐसा भी नहीं है, नवधा से युक्त है। वहां पर आप श्रवण करते हैं तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, अथवा तो यूं कहिए प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। संत के संग और कथा श्रवण बात एक ही है, क्योंकि संतों के समाज में ही भगवत चर्चा होती है। तो महर्षि ये जो 14 स्थान बता रहे हैं, ये 14 प्रकार की भक्ति बता रहे हैं, 14 प्रकार के भक्तों का परिचय दे रहे हैं। हम इनमें से कोई एक भक्त बनने का प्रयास करें, और यदि हम उस प्रयास में सफल होते हैं तो महर्षि वाल्मीकि जी के वचन को अनुसरण करते हुए श्री राम जी हमारे हृदय में अवश्य निवास करेंगे। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। जिनके श्रवण इंद्री, कान, श्रवण इंद्री माने कान, समुद्र के समान है, और आपकी कथा नाना सुभग सरी, नाना माने अनेक, सुभग माने सुंदर, सरी माने नदी है। जिनके श्रवण समुद्र समाना। महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज श्रवण भक्ति से प्रारंभ कर रहे हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, साधु समाज में, टकसाल में ये बताया जाता है कि तुम्हारा द्वार क्या है, तो कहते हैं श्रवण द्वार। द्वार श्रवण है। और भगवान के नाम मंत्र श्रवण इंद्री से ही प्रवेश करके हृदय में विराजित होते हैं। श्रवणम प्रथम भक्ति है। हम भगवान के गुणों को श्रवण से सुनकर ही भगवान के प्रति अनुरक्त होते हैं।
किन्हीं की विशिष्टता को हम कान से ही पहले सुनते हैं। जब कान से सुनते हैं तो आंख से देखने के लिए ललायित होते हैं। ऐसे हैं तो हम देखें कैसे हैं, ये बात आती है। तो जिनके श्रवण समुद्र समान, श्रवण समुद्र के समान हो। समुद्र अगाध है, अथाह है, गंभीर है, वैसे ही श्रवण अगाध अथाह गंभीर होना चाहिए। और आपकी कथा अनेक सुंदर नदी के समान है। कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। कथा श्रवण में कभी संतुष्टि न हो, यही है श्रवण को समुद्र बनना। जैसे समुद्र को कभी संतोष नहीं होता है, चाहे जितनी नदियां उनमें जाकर के मिले, पर उनको संतोष नहीं होता है। समुद्र चाहता है और जल मिले और आवे और आवे। तो जिनके श्रवण समुद्र समान, जैसे आशा बसन व्यसन यह तिन्हि, आशा बसन व्यसन यह तिन्हि, रघुपति चरित होई तह सुनहि। ये उनका व्यसन है। किनका? कहा जो मुक्त है। सुनिगुण गान समाधि विसारे, सादर सुनहि परम अधिकारी। तो जिन्होंने अपने श्रवण को समुद्र बना रखा है, किसके लिए? भगवान की कथा रूपी सुंदर नदी को प्राप्त करने के लिए। सारी नदियां समुद्र में जाती हैं। नदियां कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, कोई गहरा होती है, कोई उथल होती है। किसी में बहुत पानी होता है, किसी में थोड़ा ही जल होता है। वैसे ही भगवान के सभी अवतारों की कथा के प्रति जिनको श्रद्धा है, जिनको सुनने की इच्छा है, उनके मन में ऐसा नहीं रहता है कि केवल हम अमुक भगवान की कथा सुने। बस भगवान की कथा होनी चाहिए, चाहे वह मत्स्य भगवान की कथा हो अथवा श्री राम भगवान की कथा हो। कथा होनी चाहिए। और सभी कथा में उनको वैसी ही अनुरक्ति होती है, वैसा ही प्रेम होता है। जैसे कि श्री भरद्वाज जी महाराज श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज से श्री राम कथा सुनाने के लिए प्रार्थना करते हैं, और श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज श्री शंकर भगवान की कथा सुनाने लगते हैं। श्री भरद्वाज जी महाराज एक बार भी नहीं टोकते हैं कि आप श्री राम कथा न सुना करके श्री शिव कथा क्यों सुना रहे हैं, बल्कि वे कथा सुनने में मगन हो जाते हैं, विभोर हो जाते हैं। और श्री याज्ञवल्क्य जी को बड़ी प्रसन्नता होती है कि वाह, ऐसे श्रोता जो होते हैं उन्हीं के कान समुद्र के समान है। कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, जिम सरिता सागर मह, जाहि यद्यपिता ही कामना नाही। सारी नदियां समुद्र में जाती हैं, वैसे ही जो अपने कानों से सभी अवतारों की कथा सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं, ललायित रहते हैं।
भाई देखो, भगवान के सभी रूपों पर श्रद्धा होनी चाहिए। हाँ, एक अपनी अनन्यता एक रूप में होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन भाव प्रेम श्रद्धा सभी अवतारों पर होनी चाहिए। भाव प्रेम श्रद्धा सभी अवतारों पर होनी चाहिए। आगे कहते हैं, भरहि निरंतर होहि न पूरे, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही ये तुम कह गृह रूरे, तिनके ही ये तुम कह गृह रूरे। भरहि निरंतर होहि न पूरे, निरंतर भरते रहते हैं, कभी अंतर नहीं पड़ने देते, निरंतर हमेशा, लेकिन कभी पूरे ही नहीं होते। तिनके ही तुम कहाँ गृह रूरे, प्रभु उनका हृदय ही आपके लिए रूरे माने सुंदर घर है, सुंदर निवास है आपके लिए। भरहि निरंतर हो ही न पूरे, हमेशा भरते रहते हैं, लेकिन कभी पूरे होते नहीं। क्या सागर आज तक पूरा हुआ है? नहीं। कभी भी सागर ने यह नहीं कहा कि अब हम पूरे हो गए, अब हमें नदियों की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कभी नहीं कहता। चाहे वो सावन भादो के महीना हो और चाहे जेठ आषाढ़ के महीना हो, चाहे वो चैत वैशाख के महीना हो, कुआर कार्तिक के महीना हो, कभी भी वे मना नहीं करते। जबकि सावन भादो के महीने में प्रायः सभी नदियां पूर्ण हो जाती हैं, सभी नदियों में जल भर जाता है, और सागर के किनारे आप जाइए, सागर जैसे कि तैसे ही दिखते हैं। बरसात काल में भी आप जाके देखिए तो सागर वैसे ही दिखते हैं, जबकि सब जगह नदियों में उफान होता है, सब जगह बाढ़ आई होती है, सागर जैसे कि तैसे रहता है। और सारी नदियां उमड़ करके वहीं जा रही है, फिर भी सागर कहता आओ। तो भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रूरे। श्रीमद् भागवत जी में श्री पृथु जी महाराज का मंगलमय चरित है। पृथु जी महाराज भगवान से कहते हैं कि प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस केवल आपके गुण कथा श्रवण के लिए 1000 कान होने चाहिए, 1000 कान हो। अब 1000 कान तो पूरे शरीर में कान ही कान हो जाएगा। कहा इसी 2 कान में वह सामर्थ्य भर दीजिए कि 1000 कान वाली शक्ति हो जाए, सुनते रहे, कभी आगाए ना। कभी कभी ऐसा होता है कि या तो वक्ता थक जाते हैं या तो श्रोता थक जाते हैं। अब वक्ता सुनाते गए, उनको आनंद आता है, क्या श्रोता कहते हैं बताओ ये तो सुनाते जा रहे हैं, इनको कुछ होश ही नहीं है। तो वो थोड़ा उलट करके चौपाई बोल देते हैं, प्राण जाहि पर वचन न जाए। लेकिन श्रोता वो हो जिनको श्रवण से कभी संतुष्टि न हो, सुनते जाए। अच्छा, श्री परीक्षित जी महाराज कथा सुन रहे हैं, श्री परीक्षित जी महाराज कथा सुन रहे हैं, श्री सुखदेव भगवान कथा सुना रहे हैं। 2-3 दिन हो जाता है तो श्री सुखदेव भगवान कहते, राजन मैं तो भूल ही गया कि आप राजा हो, थोड़ा विश्राम कर लो, थोड़ा जलपान कर लो, थोड़ा खा पी लो, फिर कथा सुनाएंगे। तो श्री परीक्षित जी कहते हैं, नहीं भगवान, आप कथा विराम करेंगे तो मेरे जीवन का विराम हो जाएगा, और जब कथा रूपी अमृत में पान कर रहा हूं, कथा अमृत
जो मुझे प्राप्त हो रहा है, तो मुझे कोई भूख प्यास है ही नहीं। सुनाते जाएं भगवान, सुनाते जाएं। और श्री सुखदेव भगवान 7 दिन कथा सुनाते अनवरत। और श्री परीक्षित जी महाराज भर ही निरंतर हो ही नहीं, पूरे में से सुनते जा रहे हैं। श्री राम कथा के नवाह कथा होती है 9 दिन। श्रीमद् भागवत जी की कथा होती है 7 दिन। अब उसमें यदि 2 समय कथा रखते तभी 4 से 5 घंटे तक 6 घंटे कथा करते। एक समय रखते हैं तभी 3 से 4 घंटे कथा करते हैं। और उसमें भी क्या है, कुछ समय बीतता है दृष्टांत में, कुछ गायन में। कथा भाग के लिए समय पूरा मिल नहीं पाता है। तो जहां पर कथा इस प्रकार से हो कि कथा हो रही है और कथा के वक्ता श्रोता दोनों कथा में लीन हो, जैसे कि श्री परीक्षित जी सुखदेव जी महाराज, श्री कागभूषुंडी जी गरुड़ जी महाराज। श्री कागभूषुंडी जी सुनाते जा रहे हैं, गरुड़ जी महाराज सुनते जा रहे हैं। उनको संतुष्टि नहीं हो रही है, सुनाते जा रहे हैं, सुनाते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। तो भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहां गृह रूरे। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जो भगवान की कथा न सुनते हो तो उनके कान किस काम के होंगे? कहा उनके कान होंगे सर्प के रहने के लिए बील। चिन्हारी कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। ये सर्प के बील होंगे, काम रूपी सर्प के बील होंगे वे। तो भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहां गृह रूरे। भक्तमाल जी के 1456 में स्वामी श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, पद पराग करुणा करो जे नेता नवधा भगति के। नवधा भक्ति के जो नेता लोग हैं, इसमें वहीं पर जब आगे आप पढ़ेंगे तो 97 कवित्व में लिखा है, श्रवण रसिक कहूं सुने न परीक्षित सो। श्रवण रसिक श्री परीक्षित जी हैं, भक्तमाल में वर्णन है। श्रीमद् रामचरितमानस जी में भगवती श्री पार्वती जी कह रही हैं, नाथ तवानन शशि श्रवत, नाथ तवानन शशि श्रवत कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पुटन मन पान करी नहीं अघात मति धीर। नहीं अघात मति धीर। श्रवण पुटनी मन पान करी नहीं अघात, तृप्ति नहीं हो रही है। और फिर उन्होंने कहा कि रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेख जाना तिन्ह नाही। जो जीवन मुक्त है, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरिगुण से नहीं निरंतर तेऊ, वे भी हमेशा भगवान के गुण कथा श्रवण करते रहते हैं। राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना। इसका पान कौन करते हैं? का संत चकोर करहि जेहि पाना। क्या कभी चकोर संतुष्ट हुआ है? नहीं। वैसे संत रूपी चकोर कभी संतुष्ट ही नहीं होते हैं। दोहावली 45 में गोस्वामी जी ने लिखा, रहे न जल भरी पूरी, रहे न जल भरी पूरी, राम सुजल सुनी रावरो, तिन आखिन में धूरी, भरी भरी मुट्ठी मेली। तो इस प्रकार से कथा श्रवण में अनुरक्ति हो।
एक बात ध्यान दीजिएगा, भगवान में जितना अधिक प्रेम बढ़ेगा उतना ही अधिक कथा श्रवण की इच्छा होगी। स्वाभाविक है, जिनके प्रति प्रेम होता है उनके बारे में सुनने की बड़ी चाह होती है। कोई सुनावे, चाहे सुनाने वाले आगल पागल कोई भी हो, सुनावे तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये मेरे प्रेमी के बारे में सुना रहे हैं। वैसे ही जिनका भगवान में अतिशय प्रेम बढ़ता जाता है उनको भगवान के गुण श्रवण की बड़ी चाह होती है। अब सुनाने वाले चाहे कैसे भी हो, उनसे उनको मतलब नहीं है वो विद्वान है कि नहीं है, और वो बढ़िया सुंदर सरस कथा कह रहे हैं कि नहीं, ये भी नहीं ध्यान देते। बस केवल भगवान का गुण गा रहे हैं, सुनने लगते, सुनाओ। क्यों? उनको अपने प्रियतम प्राणनाथ श्री रघुनाथ जी के गुण श्रवण को मिलता है। आगे कहते हैं, लोचन चातक जिन करे राखे, लोचन चातक जिन करे राखे, रहे दरस जलधर अभिलाखे, रहे दरस जलधर अभिलाखे। अब दूसरा स्थान श्री वाल्मीकि जी वर्णन कर रहे हैं, जिन्होंने अपने नेत्र को चातक बना रखा है। लोचन चातक जिन्ह करी राखे, जिन्होंने अपने नेत्र को चातक बनाया है और आपके दर्शन रूपी जलधर माने मेघ के अभिलाषा करता रहता है, अभिलाषित रहता है। लोचन चातक जिन्ह करी राखे, जिन्होंने अपने नेत्र को चातक बना लिया। कान को क्या बनाया? सागर। नेत्र को क्या बनाया? चातक। चातक एक पक्षी है जिनकी मेघ पर अनन्य निष्ठा है। उस चातक को श्री गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी, सरजू के जल प्रिय नहीं है। कोई जल प्रिय नहीं है, उनको केवल जल प्रिय है तो स्वाति मेघ का। शरद ऋतु में जो स्वाति नक्षत्र आता है उस मेघ का जल उसको प्रिय है। उस जल को छोड़ करके बाकी कोई जल उसको प्रिय नहीं है। चातक से कहा जाए कि सुनो ये ब्रह्मलोक का जल है, कह किनारे करो, मुझे नहीं चाहिए। स्वर्ग का जल, अरे जाने दो, हटाओ, मुझे नहीं चाहिए। अरे बोलो कि अमुक पवित्र नदी का जल है, कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये उनकी निष्ठा है। गोस्वामी जी महाराज इनकी अनन्य निष्ठा को देखते हुए दोहावली में चातक 36 वर्णन किए। 36 दोहे में चातक की अनन्यता को वर्णन किए। 277 से लेकर के 313 तक। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी दास। राम रूप स्वाति जलद चातक तुलसी दास। प्यासा ही मर जाए जब तक चातक जीता है,
स्वाति जल के छोड़ और कछु नहीं पीता है। ये उनकी अनन्य निष्ठा है। अच्छा, मेघ जब गरजता है, चमकता है, पत्थर बरसाता है, तो चातक से पूछा जाता है कि ये तो ठीक नहीं कर रहे हैं आपके प्रेमी। कहा वे ठीक कर रहे हैं, वे मेरी परीक्षा ले रहे हैं, डरवा रहे हैं, लेकिन मैं भी उनको छोड़ करके किसी और को चाहने वाला नहीं हूं। चातक केवल पीऊ 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 यही करता रहता है, और पीऊ का मतलब प्रिय। चातक के ऊपर मेघ पत्थर बरसा करके उसके चोंच पर चोट पहुंचाता है, पंख पर चोट पहुंचाता है, तभी चातक कहता है पीऊ। अब जरा सोचिए कि मेघ को उन पर दया आएगी कि नहीं आएगी। सच्चाई तो यह है, मेघ केवल चातक के लिए ही बरसता है, केवल चातक के लिए बरसता है, क्योंकि उसका विशुद्ध प्रेमी चातक है। इतना पानी बरसाता है, इतना पानी बरसाता है कि पूरा भूमंडल जलमय हो जाता है, फिर भी चातक कहता है पीऊ पीऊ पीऊ। तो मैं कहता है तुम्हें क्या चाहिए बोलो तो। कहा बस केवल पीऊ, आप मेरे प्रिय हो। अच्छा, शरद के स्वाति बूंद जब गिरता है तो केवल एक बूंद लेता है, ऐसा नहीं कि वो संग्रह कर लें, सोने एक बूंद लेता है। और एक बड़ी बात बताऊंगा, चातक ऊपर मुंह किए रहता, चोंच फैलाए रहता है, पीऊ पीऊ करता है, और ऊपर से स्वाति का बूंद यदि बगल से गिर रहा हो तो लपक के नहीं लेता, कहना वो मेरे भाग का नहीं है। अगल बगल से गया तो नहीं, ठीक उसके मुंह में गिरे उसी को लेता, एक बूंद लेता है। मैं कहता वाह रे प्रेमी, ऐसा प्रेमी होना चाहिए। मानो उनका कहना यह है कि यदि आप दे रहे हैं तो मुझे सम्मान पूर्वक दीजिए, ऐसा नहीं फेंक कर लो, ऐसा नहीं, प्रेम से दीजिए, मुख में दीजिए, तब लूंगा। ये चातक की अनन्यता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि चातक जैसी निष्ठा हमारे आप में होनी चाहिए, अनन्यता। इसीलिए 36 दोहे में चातक की अनन्यता को गोस्वामी जी वर्णन किए हैं। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं लोचन चातक जिन्ह करी राखे, रहहि दरस जलधर अभिलाखे, निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी, निदरहि सरित सिंधु सरि भारी। भारी सरित, सिंधु और सर माने सरोवर को ये निरादर करते हैं, उपेक्षा करते हैं, नहीं चाहिए। और रूप रूपी बिंदु जल से एक झलक, भले ही एक पल के सही, एक पल के लिए सही, रूप बिंदु, रूप रूपी बिंदु मात्र से सुखारी हो ही सुखी होता है चातक। वाह, मेरे प्रियतम मुझ पर रिझ गए। निदरहि सरित सिंधु सरि भारी, सरित, सिंधु, सर, ये क्या है? भक्तों के लिए भगवान का निर्गुण रूप ये सरित है। भगवान के अन्य अवतार ये सागर हैं। त्रिदेव ये सर माने तालाब है। ये विशुद्ध अनन्यता की बात कही जा रही है भाई।
निदरहि सरित सिंधु सरि भारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति ये नदी है। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। भगवान के अव्यक्त रूप का आनंद सागर है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। अव्यक्त रूप। और धर्म ही तालाब है। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञान। क्या मतलब? मतलब यह है कि जो भक्त ना तो निर्गुण की ओर देखते हैं, न अन्य अवतार की ओर देखते हैं, न त्रिदेव की ओर देखते हैं, अथवा तो न रिद्धि सिद्धि संपत्ति की चाह करते हैं, और न ही अव्यक्त ब्रह्म की चाह करते हैं, और न ही धर्म की चाह करते हैं, अन्य कोई धर्म की चाह करते हैं। जिनको कुछ चाहिए नहीं, केवल राम जी चाहिए। हनुमान जी को कुछ नहीं चाहिए, केवल राम जी चाहिए। श्री भरतलाल जी को कुछ नहीं चाहिए, केवल राम जी चाहिए। श्री लक्ष्मण जी को केवल राम जी चाहिए। तो निदरहि सरित सिंधु सरि भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। मनु जी महाराज तपस्या कर रहे थे। इनके पास त्रिदेव आए और प्रलोभन दिए। विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। मांगहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। परम धीर नहीं चलहि चलाए। श्री मनु जी महाराज की यह अनन्य निष्ठा है। त्रिदेव इनके पास आए, बहुत प्रकार से प्रलोभन दिए, लेकिन मनु जी महाराज ने उन लोगों की ओर देखा ही नहीं। और भगवान श्री राम जी ने जब आकाशवाणी करी तो मनु जी महाराज बड़े चाव से श्रवण किए, और उसका परिणाम यह हुआ कि उनका शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया, बड़े आह्लादित हो गए। मनु जी सोचते हैं, अरे वाह, जिनकी वाणी में इतनी शक्ति है वे कैसे होंगे, कितने सुंदर होंगे। जिनकी वाणी इतनी प्यारी लगती है वे कितने अच्छे लग रहे होंगे। अब त्रिदेव भी तो आए थे, लेकिन उनकी वाणी इनको प्रभावित नहीं कर पाई। मनु जी महाराज उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप दर्शन दीजिए, और दर्शन देते हैं तो क्या मनु जी महाराज को संतुष्टि हो जाती है? नहीं। भगवान के दर्शन से भक्त को संतुष्टि नहीं होती है। दर्शन से उनमें अनुरक्ति होती है, उनके दर्शन की और प्यास बढ़ती है। ऐसा नहीं कि दर्शन कर लिया तो हो गया, काम पूरा हो गया, सो नहीं। मनु जी महाराज दर्शन किए तो सरकार ने कहा वरदान मांगिए, तो मनु जी सोचने लगे अब क्या मांगे। अभी एक से ही मन पूरा आघाया नहीं, दूसरा क्या मांगे। क्या से नहीं आघाया, कहा देखने से। तो मनु जी ने सोचा मौका है, मांगने के लिए कह रहे हैं, तो मांग लूं। आप हमेशा मेरे साथ रहिए। तो क्या हमारे साथ हमेशा रहेंगे? नहीं रहेंगे। किसी के साथ रहते नहीं है, कोई ना कोई बहाना करके चले जाते हैं। तब क्या करना चाहिए? मनु जी के मन में एक बात आई, एक संबंध ऐसा है जो हमेशा साथ रखा जा सकता है। वो कौन सा संबंध? कहा वो है पिता पुत्र का संबंध है।
और संबंध में तो कहीं न कहीं विछोह वियोग होता ही है, अलग अलग होना पड़ता है, लेकिन पिता पुत्र के संबंध में पिता चाहे कि अपने बेटे को कहीं न जाने दे, हमेशा साथ में रखे, तो फिर ये संभव है। तो मनु जी महाराज दबे शब्दों में कहते हैं कि यदि आप देना चाहते हैं तो मेरे मन की बात जानते हैं, आप दे दीजिए ना। कहा नहीं नहीं, मन की बात हम जानते हैं, आप जानते हैं, लोगों को तो नहीं ना पता है, इसलिए आप एक बार कहिए। तो मनु जी महाराज बड़े संकोच के साथ कहे जाते हैं कि चाहो तुम्हें समान सुता। सरकार कहते हैं कि मैं अपने समान कहां ढूंढूंगा, मैं ही आपका पुत्र बन जाऊं, आपको कैसा लगेगा बताइए। कहा ये तो आप हैं, ये तो आप हमारे मुख की बात छीन लिए, मन की बात कह दिए, चाह तो हम यही रहे थे। सरकार आ गए पुत्र रूप में, कब? जब मनु जी दशरथ जी हुए तब। लेकिन क्या श्री दशरथ तन में भी दर्शन पाकर के अघा गए? नहीं। श्री चक्रवर्ती जी को कभी संतुष्टि हुई ही नहीं, संतुष्ट नहीं हुए। यह है चातक वाली अनन्यता, इसको कहते हैं अनन्यता। श्री सुतीक्षण जी महाराज में श्री राम दर्शन की अनन्यता है, श्री राम की अनन्यता है। भगवान श्री राम जी श्री सुतीक्षण जी के पास पहुंच गए, और जब पहुंच गए तो ये समाधिस्थ हो गए। जब दूर थे तब सचेत थे, जब पास में आए तो समाधिस्थ हो गए। तो सरकार बिल्कुल पास में आकर उनको जगाने लगे, हिलाए डोलाए, आवाज लगाए, लेकिन श्री सुतीक्षण जी तो आनंदित है। तो भगवान श्री राम जी सोचते हैं ये जहां है वहीं से जगाना चाहिए। ये कहां है? का हृदय में सगुन साकार के रूप में मगन है। नील सरोरु नील मणि नील नीरधर श्याम, लाज हितन शोभा ने रखी कोटि कोटि सतकाम। सरकार क्या किए? कोई ज्यादा अंतर परिवर्तन नहीं किए, फिर क्या किए? कहा दो भुजा बढ़ा दिए, दो भुजा बढ़ा दिए, चतुर्भुज हो गए। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा, मुनि कुलाय उठा तब कैसे। यही इनकी अनन्य निष्ठा। और भक्ति मार्ग में इसी को कहते हैं पतिव्रत धर्म, जो अपने पति पर निष्ठावान हो। अब ये चतुर्भुज कहां से आ गए? इनको किसने भेज दिया? ये कैसे यहां आ गए? तुरंत सुतीक्षण जी महाराज व्याकुल हो गए। मानो बंद कमरे में सुतीक्षण जी महाराज श्री राम जी के रूप में मगन थे, आनंदित थे, और चतुर्भुज उनको लगा पर पुरुष आ गए। तुरंत झट से उन्होंने किवाड़ खोल दिया, और किवाड़ खोल दिया अर्थात नेत्र की कपाट खोल करके तुरंत बाहर हो गए। और बाहर हो गए तो देखा श्री राम जी मेरे सामने खड़े। अच्छा, तो आप यहां से निकल के यहां आ गए, इसलिए भीतर में कोई और आ गए। तो आप यदि न रहे तो कोई और कब्जा करने लगते, इसलिए आप ही रहिए। तो इस प्रकार से वहां अनन्य निष्ठा वाली बात है। मुनि कुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मनि फनी बर जैसे। इसको कहते हैं अनन्य निष्ठा। निदरहि सरित सिंधु सरि भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। श्री दशरथ जी महाराज की अनन्य निष्ठा, श्री मिथिलेश जी के अनन्य निष्ठा आप इन चौपाइयों से समझिए। जियत राम विधु बदन निहारा, जियत राम विधु बदन निहारा, राम बिरह करे मरन सवारा। जियत खिलाए राम, राम बिरह तन परिहरे। ये इनकी अनन्य निष्ठा है। मिथिलेश जी महाराज की अनन्य निष्ठा देखिए। श्री मिथिलेश जी देखते हैं तो कहते हैं, नहीं बिलोकत अति अनुरागा,
बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। तो श्रवण इंद्रिय को हम समुद्र बनावे, नेत्र इंद्रिय को क्या बनावे, चातक बनावे। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं रूप बिंदु जल होई सुखारी, तो तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिए सह रघुनायक। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिए सह रघुनायक। तिनके हृदय माने उनका हृदय आपके लिए सुखदायक सदन है। बसहु बंधु सिए सह रघुनायक, बंधु सिए सह रघुनायक बसहु। बंधु भैया लक्ष्मण और श्री सीता जी के सहित हे रघुनाथ जी आप निवास करें। यदि कान को हम नियंत्रण कर लेंगे तो श्री राम जी हमारे हृदय में होंगे। नेत्र को हम नियंत्रण कर लेंगे, चातक बना लेंगे, तब राम जी हमारे हृदय में होंगे। अब इसके बाद ये अगले बात कह रहे हैं श्री वाल्मीकि जी की जिह्वा को यदि हम नियंत्रण में कर लें तब भी श्री राम जी हमारे हृदय में होंगे। जस तुम्हार मानस विमल हंसनि जीहा, जासु मुक्ता हल गुण गण चुनई, राम बसहु हिय तासु, राम बसहु हिय तासु। तो तीसरा स्थान है कि जिह्वा को हम अपने नियंत्रण में करें। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं आपका जस ये विमल मान सरोवर है, जिस विमल मान सरोवर में जिनकी जिह्वा हंसनी है और हंसनी होकर के आपके गुणगन रूपी मुक्ताहल माने मोती समूह को चुगती है, हे राम आप उनके मन में निवास कीजिए। श्री वाल्मीकि जी महाराज 14 स्थान वर्णन कर रहे हैं और प्रसंग को यहीं पर हम आप हृदयंगम करते हैं इस निवेदन के साथ कि कल जैसा कि 21 तारीख है, परसों 22 और इसके बाद 23 तारीख, तो इस बार अपने राम 2 दिन कथा विराम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी के जयंती में ही, जयंती उत्सव में सम्मिलित होने के लिए बुलावा हुआ है और वो बुलावा पिछले कई वर्षों से हो रहा था, लेकिन किसी न किसी कारण से टल रहा था और ये कहिए कि सीधे रूप से आयोजक से बात नहीं हो पा रही थी और इसलिए औरों के कहने पर दास भी टालता जा रहा था। लेकिन इस वर्ष ऐसा हुआ कि एक संत की प्रेरणा से आयोजक स्वयं यह वार्ता किए और यह मानो निवेदन किए, आदेश दिए। अब उनका तो कहना था मेरा निवेदन है, मैं कहता हूं उनका आदेश। तो उन्होंने कहा कि आप पधारे आवें, मेरी इच्छा है। दास ने भी कह दिया कि हाँ ठीक है हम आ जाएंगे, लेकिन मेरी भी एक इच्छा यह है कि हम प्रतिवर्ष गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती उत्सव मनाते हैं, इसीलिए जयंती उत्सव में हम अयोध्या जी में रहें ऐसी आप व्यवस्था कर दें तो हम आ जाएंगे। तो मेरी बात मान ली गई और फिर आने जाने का प्रबंधन कर दिया गया। इसीलिए अभी हम वैसे जाना तो सुबह है, लेकिन अब सुबह जाने के लिए मध्यरात्रि में चलना पड़ता है, इसलिए संध्या काल में निकलने का विचार बना और जाना है गुजरात। तो आप ये संशय में न रहे कि सब बात तो सुनाए, कहाँ जाना इसको बताए नहीं।
और जाना उनके पास है जो आप जिनके नाम से सब लोग परिचित हैं, श्री मुरारी बापू जी। तो उनके यहाँ प्रतिवर्ष गोस्वामी जी की जयंती उत्सव मनाया जाता है, तो वहीं पर जाना है। इसीलिए कल परसों 2 दिन कथा विराम रख रहे हैं। कल आप लोग कथा कहें और परसों विशेष रूप से 22 तारीख को जो प्रतिवर्ष का जो हम लोग का एक नियम है, तो बाबा राम राम की उपस्थिति में सुन भी रहे हैं बाबा तैयार होकर के 3 बजे से विराजित हो जाएंगे। और आप सब भी मेरा निवेदन स्वीकार करें कि आप और दिन भले बोलने में सब चाहते हैं, लेकिन आप 22 तारीख को आइए जरूर। और आपसे भी कहता हूँ, आप सबसे कहता हूँ, आप लोग कोई भी कतराइएगा नहीं, जरूर आइएगा। भले 2 शब्द बोलिए, 1-2 चौपाई बोलिए, लेकिन बोलिए। वाणी रूपी पुष्पांजलि गोस्वामी जी के चरणों में अर्पित करने की भावना से बोलिए। इसलिए परसों आप बोलिए। वैसे परसों कार्यक्रम कुछ और रखने की चर्चा आज ही हुई फोन पर, लेकिन मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा था, क्योंकि उस दिन जो कथा श्रवण करने वाले उन लोगों को समय दिया जाता है। तो फिर उन्होंने भी कहा कि हाँ ठीक है, हम 23 को ही सम्मिलित होते हैं। तो वे लोग भी 23 को ही सम्मिलित होंगे, लेकिन 22 को आप लोगों के लिए पर्याप्त समय रहता है। तो 2:30 से 3 के बीच आप आवें। ऐसा नहीं कि 4 बजे डोलिए अपने आश्रम से, सो नहीं। 2:30 से 3 के बीच आप चलिए, आ जाइए। 2:30 से 3 के बीच आ जाइए। और ऐसा नहीं कि बोल लिया और यहाँ वाले भाग गए कमरे में, वहां वाले भागे अपने यहाँ, सो नहीं। आप सब यहाँ बैठिए, जयंती उत्सव का आनंद लीजिए और बैठ करके सब लोग 22 तारीख का उत्सव आप लोग सफल कीजिए। 23 तारीख के उत्सव में हम सब लोग सम्मिलित रहेंगे। 22 को ही वापसी है, तो 22 की वापसी है, तो आने में थोड़ा विलंब होगा, रात्रि में आ पाएंगे, इसलिए हम सम्मिलित नहीं रह पाएंगे। फिर अगले साल से सम्मिलित रहेंगे। तो आप सब उत्सव में सम्मिलित होकर के बड़े भाव से, उत्साह से 22 तारीख को बोलने में आप सब लोग पढ़ने वाले अवश्य बोलिए, ये मेरा निवेदन है। और सबका नाम राम राम बाबा लिखे रहेंगे। मैं देखूंगा कौन बोले कौन नहीं बोले, भी ध्यान रखिएगा। और इसके बाद 23 को आप सबसे दूसरा निवेदन ये है कि आप सब 23 को 3:30 तक, 3 से 3:30 तक, इधर का 22 तारीख में 2:30 से 3 तक, लेकिन 23 में 3 से 3:30 के बीच आप सब उपस्थित होइए। और उस दिन थोड़ा समय लेकर आइए, 7 से 8 भी बज सकता है, क्योंकि विभिन्न महापुरुष लोग आते हैं। उन सबका आप विचार श्रवण करें। बढ़िया बढ़िया उपदेश, शिक्षा और नई नई बातें सुनाते हैं। तो इसीलिए आप सब लोग समय लेकर आइए और 23 तारीख को उत्सव में सम्मिलित होइए। 24 से फिर हम लोग 14 स्थान वाली जो कथा है, इस क्रम में फिर जुड़ेंगे। और 2 स्थान में हम लोग पहुंचे, 3रे स्थान से फिर प्रस्थान करेंगे। और 14 स्थान में से कोई न कोई स्थान हम लोग अपने हृदय को बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये इस दास का आप सब निवेदन स्वीकार करेंगे। तो आप सब लोग वैसे कल परिवार की भांति कल भी बोलिए, और परसों लेकिन अवश्य होना चाहिए। इसलिए पुनरावृत्ति करता हूँ कि जिससे आप भूले ना। तो ये उत्सव मनाइए। और उत्सव देखिए, उत्सव मनाने के लिए बाबा रामचरण दास जी, बाबा राम लखन दास जी, कई से संत है, बाबा वैदेही शरण भी आ रहे हैं। तो ये सब टीम जो है, इनके सब लोग आ रहे हैं और एक बड़ा अच्छा लगेगा, आनंद होगा। तो इन्हीं के साथ सीताराम 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 सीता